हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम श्री महाकाल रुद्र देवाय नमः। ओम श्री महाकाल रुद्र काशीनाथ देवाय नमः। ओम श्री महाकाल रुद्र बद्रीनाथ देवाय नमः। ओम श्री महाकाल रुद्र मृत्युंजय देवाय नमः। ओम श्री महाकाल रुद्र महा मृत्युंजय देवाय नमः। हरि ओम नमो शिवाय। हरि नमस्ते। हमारे चैनल में सबका स्वागत करता हूं और ये एपिसोड से मैं शुरू करूंगा हिंदू धर्म का पावन तीर्थ में एक महापावन तीर्थ गंगा सागर के बारे में जानकारी दूंगा। गंगा सागर के बारे में जानकारी देना एक 5-10 मिनट का एपिसोड में संभव नहीं है। मैं आप लोगों के सामने छोटा छोटा एपिसोड करके जानकारी देता रहूंगा। गंगा सागर का जो महत्व है, गंगा सागर आज जो आप लोग दिखते हो, हिंदू धर्म में इसका जो कहानी है मैं वही सबसे पहले आप लोगों के सामने बताऊंगा। तीर्थभूमि ये भारत का एक समय इसका राजधानी हुआ करता था अयोध्या। और अयोध्या का मतलब क्या है? जिस पर युद्ध करके विजय पाना संभव नहीं है। युद्ध के माध्यम में जिस पर विजय पाना असंभव है, वही होता है अयोध्या। भारत का धर्मपरायण राजा था भरत जी। ये हमारा भारत देश का धर्मपरायण राजा था भरत जी। उनके नाम के अनुसार हमारे मातृभूमि का नाम है भारत। और भरत जी का पुत्र था असित। राजा असित भरत जी का पुत्र था। असित जी जो धर्मपरायण धर्मशील था। एक समय शत्रु द्वारा असित जी राजपाट से विताड़ित हो गए और 2 पत्नी के साथ वो वनवास में चले गए। वो 2 पत्नी में से एक पत्नी का मौत हो जाता है और दूसरी पत्नी शौगर नाम का एक पुत्रों का जन्म देते हैं, जिसका नाम है शौगर। और एक पत्नी का देहांत हो जाता है और दूसरी पत्नी शौगर नाम का एक पुत्रों का जन्म देते हैं। राजा शौगर का 2 पत्नी महेश जी के आशीर्वाद में राजा शौगर का 2 पत्नी, जो शौगर नाम का जो छोटा बच्चा पैदा हुआ वो भी एक समय बड़ा हो गया। और उनका 2 पत्नी महेश जी के आशीर्वाद में एक पत्नी का 60,000 पुत्र हुआ। उन्होंने 60,000 पुत्रों का जन्म दिया। बात पर ध्यान दीजिएगा, ये आज का बात नहीं है, ये कली युग का बात नहीं है, ये द्वापर युग का बात नहीं है, उससे भी पहले का बात है। और एक पत्नी
अश्वमांजु नाम का और एक पुत्रों का जन्म दिया। ध्यान से सुनिएगा। सगर जी का 2 पत्नी, महेश जी की आशीर्वाद में, महेश जी के आशीर्वाद से एक पत्नी 60,000 पुत्रों का जन्म दिया और एक पत्नी अश्वमांजु नाम का एक पुत्रों का जन्म दिया। वो समय भारत का हर राजा राजपाट से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जाग, यज्ञ, हवन, वैदिक क्रिया से, धर्म आचरण से जुड़ा हुआ रहता था और वैदिक जीवन भी वो लोग जीते थे। राजा सगर जी, उनका मन में इच्छा हुआ कि मैं अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करूं। अश्वमेध ये यज्ञ का जो नियम है, संकल्प करके सुलक्षण युक्त सफेद रंग का घोड़ा, उसे मंत्रपुत्र करके उसको इच्छा भ्रमण में छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा, उस सफेद रंग की घोड़ा पूरा देश घूम के, और वो सफेद रंग की घोड़ा पूरा देश घूमते थे और एक साल भी बीत जाता था। साल बीतने के बाद वो घोड़ा अपने आप वापस आ जाते थे और उसी वक्त ये यज्ञों का शुरुआत होता था। ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ का नियम है। और ये अश्व को, ये घोड़े को रक्षा करने के लिए राजा उनका 60,000 पराक्रमी पुत्रों को नियुक्त कर दिया था कि ये राजपुत्रगण घोड़े के पीछे पीछे रहे, घोड़ा को रक्षा करने के लिए, कि कोई भी उसका रास्ता ना रोके। स्वर्ग का राजा इंद्र जी के पास ये जानकारी मिला कि सगर राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके मन में ये शंका आया कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो यज्ञकारी जो ये यज्ञ करता है उसे पार्थिव वो जो चाहे हर कुछ वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र जी का मन में ये शंका आया कि अगर उनका राज वो चाहे तो वो स्वर्गराज से च्युत हो सकते हैं, स्वर्ग उसका हाथ से निकल सकते हैं। यही सोच लेकर, यही शंका लेकर वो क्या किया, इंद्र जी सबकी आंखों में, मतलब किसी का आंखों में ना आए ऐसे वो घोड़े को हटा दिया, सबकी नजर की सामने से उसे हटा दिया कि कभी उसे शर्त से कोई भी उनको हटा ना सके, यही सोच लेके।
पाताल में समुद्र तट में कोपिल मुनि का आश्रम में कोपिल जी ध्यानमग्न थे और देवराज इंद्र जुग्गो का जो सफेद रंग का घोड़ा है वो कोपिल जी की आश्रम के आसपास उसे बांध दिया। पाताल यानी निम्न भूमि, वो समय पाताल यानी निम्न भूमि का बात यहां पर बोला गया। राजपुत्र लोग 60,000 जो राजपुत्र थे वो लोग वो सफेद रंग की घोड़े को आसपास कहीं नहीं दिख पाया और वो लोग परेशान हो गए और पूरा सब जगह में वो लोग छानबीन की और कहीं भी वो जुग्गो का सफेद रंग की घोड़ा नजर नहीं आया। अवशेष में वो लोग समुद्र तट के आसपास जंगल जलाकीर्ण भूमि में खोज शुरू कर दी और अवशेष पूरब दक्षिण अंश में समुद्र तट के पास एक कुटीर उनका नजर आया और नजर आते ही वो 60,000 राजपुत्र उनके पास आया और कुटीर में उनको दिखाई दिया कि ऋषि ध्यान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको दिखाई दिया। राजपुत्र लोग शोर मचाकर हाजिर हुआ ऋषि के सामने और कई तरह का प्रश्न शुरू कर दिया, लेकिन ऋषि ध्यान कर रहे थे और उसे कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था और राजपुत्रों को कोई जवाब नहीं मिला। 60,000 राजपुत्रों को कोई जवाब नहीं मिला और इसमें वो लोगों के मन में, राजपुत्रों के मन में गुस्सा आ गया और राजपुत्रों ने क्या देखा कि कुटीर के पास ही वो सफेद रंग की घोड़ा है और किसी ने उसके गले में उसे बांध कर रखे हैं। तो ये देखते हुए राजपुत्रों के मन में ये भावना आया कि ऋषि घोड़ा को चोरी किए। ऐसा भावना राजपुत्रों के मन में आया। नाना और इतने सारे प्रश्नों करते हुए भी कोई भी जवाब भी नहीं मिला। तो उसी वक्त राजपुत्र लोग क्या किए, अपने हाथों की अस्त्रों से ऋषि की शरीर में प्रहार किए, आघात किए। साथ साथ ऋषि का ध्यान टूट गया और टूटते ही ऋषि की तेज की आग में साथ साथ सगर राजा की 60,000 पराक्रमी पुत्र भस्मीभूत हो गए, सब जल के खाक हो गए। फिर कपिल मुनि क्या किए, पुनराय ध्यान में निमग्न हो गए। ऐसे कई दिन बीत गया। पुत्रों के साथ घोड़े लौट नहीं रहा है। सौगोर जी मजबूर होकर असमंजो पुत्र अंशुमान उनको वो घोड़े और पुत्रों की खोज करने के लिए भेजे। एक पत्नी का 60,000 पुत्र था
वो घोड़े के साथ था और ऋषि की अग्नि तेज में सब जल के साथ साथ राख हो गए। उसी वक्त शगर जी और एक पत्नी का जो पुत्र था जिसका नाम अश्वमंज, उनका पुत्र अंशुमान को भेजा है कि ढूंढने के लिए। अंशुमान जी घोड़े के साथ वो 60,000 पराक्रमी राजपुत्रों को ढूंढते ढूंढते पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा दी और अवशेष उन्होंने कपिल जी के आश्रम में जाके पहुंचा और जाकर देखे कि उस सफेद रंग की वो घोड़ा वहां खा रही है, चल रही है, दौड़ रहे हैं और ऋषि ध्यान कर रहे हैं। अंशुमान जी सदाचारी थे और भक्तिमान भी थे। सद्भक्ति में ऋषि को प्रणाम किया और उनका ध्यान पूरा होने तक वह अपेक्षा की। अपेक्षा करते करते एक समय ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उसी वक्त सामने हाथ जोड़ करके नम्र भाव से अंशुमान बैठा है। कपिल मुनि जी वही देखे और फिर अंशुमान जी एक बार ऋषि को प्रणाम करके अपना परिचय ज्ञापन की, अपना परिचय दिया कि मैं शगर, राजा शगर जी का मैं पौत्र हूं, मैं पोता हूं और पितामहों की ये अश्वमेध यज्ञों का घोड़ा और उसके साथ जो 60,000 राजपुत्रों था उनके बारे में ऋषि जी को पूछा। तब ऋषि जी सारी कहानी उनको बोला और ये भी बोला कि वो घोड़ा को ले जाने के लिए और यज्ञों को पूरा करने के लिए, ये बोलकर उन्होंने पुनराय फिर से ध्यान शुरू कर दी और अंशु जी फिर से प्रणाम कर कर उन्होंने जितने राजपुत्र यानी उनका जो पितृ समान जो राजपुत्र थे उनके तर्पण के लिए जल का अनुसंधान करने लगा और ये अनुसंधान करते हुए उनका दिखा हो गया पक्षीराज सुपर्णों के साथ। अंशुमान के पास सारी बात पक्षीराज सुपर्णों ने सुना और लौकिक सलील यानी साधारण पानी से उनका मोक्ष नहीं मिल सकता है, उनका तर्पण नहीं हो सकता है। स्वर्ग मंदाकिनी गंगा जी का स्पर्श से ही उनका पितृकुल का मोक्ष संभव है। जुग्गस यानी यज्ञों का जो घोड़ा है वो लेकर
ये सुनकर अंशुमान जी राजधानी में लौट आए और सगर जी को सारी बात विस्तार से कहा।